तो मैं चैनल 60 सेक्टर क्लास 9। हालांकि मैं क्लास 9 का वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज मैं क्लास 5 का वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा भाई बोला है। तो आज मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये हालांकि 18वां चैप्टर है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। स्ट्रगल फॉर फ्रीडम का मतलब होता है कि आज़ादी के लिए संघर्ष। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडिया हैज़ बीन रूल ओवर बाई मेनी फॉरेनर। देखिए, जो हमारा भारत है उसे बहुत सारे अंग्रेजों ने राज किया है। फॉरेनर मतलब अंग्रेज, मतलब कि दूसरी कंट्री के। और जो भी हम लोग के राजा होते थे उन्होंने इंडिया में हर जगह से क्रश किया है, जैसे कल्चर, सांस्कृतिक, इकोनॉमी, आर्थिक वे में। यू शुड नो दैट आवर इंडिया वाज वेरी रिच एंड प्रॉस्पेरस इन ऑल वे इन ओल्डन टाइम। आपको पता होगा पहले के समय में इंडिया था बहुत अमीर था। इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मतलब गोल्डन बर्ड भी कहा जाता था, क्योंकि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा गोल्ड था, सोना था, चांदी था, हीरा था, मोती था। इट हैड अ ग्रेट ट्रेड टू द फॉरेन कंट्री, और ये बहुत बड़ा व्यवसाय था दूसरी कंट्री के लिए। तो जो हमारे इंडियन ट्रेडर्स थे, मतलब जो हमारे इंडिया जो व्यवसाय थी, वो अदर कंट्रीज जो थे वो आइटम को खरीदते थे, बेचते थे और उससे पैसे कमाते थे। लेकिन कुछ लालची जो कंट्री थी ना, वो इसको देख नहीं पाए थे कि इंडिया लोग कैसे इतनी सोने की चिड़िया है, इतना माल है उसके पास। और जैसे कि उसको उन कंट्री कुछ नाम दिए, जैसे पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड। और वो यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे एक कंपनी बना लेते हैं जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। आप यह जानते होंगे कि जो हमारी कंट्री थी वो पीस लविंग कंट्री थी, मतलब कि शांति से प्यार भरे जीवन व्यतीत करना चाहती थी प्राचीन समय में। द ग्रीडी ब्रिटिशर्स अडॉप्टेड सम स्टेट्स एस्टेब्लिश द रीजन इन इंडिया। तो कुछ ग्रीडी, कुछ लालची जो अंग्रेज थे, उन्होंने इंडिया से आकर युद्ध करने लगे और हर स्टेट पे कब्जा करने लगे। और जो भी स्टेट्स कब्जा कर ले जाते थे उनके सोल्जर्स को वो लोग मार देते थे, तो उनको कब्जे में ले लेते थे। हर डे बाई डे दे डिफीटेड मेनी किंग्स, जमींदार्स एंड बिकम वेरी प्रॉस्परस एंड पावरफुल। और हर दिन की तरह जो ब्रिटिश थी वो जीत रही थी। जीतने से वो सारे सोने, चांदी, जवाहरात और जो बंदूक जो भी शस्त्र था उससे ले लेती थी, लूट लेती थी। और धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई, मतलब बहुत शक्तिशाली हो गई। ग्रेजुअली द ब्रिटिश रूल वर एस्टेब्लिश इन इंडिया। वैसे ही ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हो गया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी अरेंज अ ह्यूज आर्मी इन इंडिया, कैप्चर ए लार्ज एरिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे स्टेट्स को भी कब्जाना शुरू कर दिया, ओवर लार्ज एरिया। दे डिस्क्रिमिनेटेड बिटवीन इंडियंस एंड द ब्रिटिशर्स एंड इल ट्रीटेड इंडियंस। वो भेदभाव करते थे हर इंडियन से, उन्होंने भेदभाव करना चालू कर दिया हर इंडियन ब्रिटिशर से और इल ट्रीटेड इंडियन से। दे एम्प्लॉयड इंडियन फॉर देयर पर्पज एंड नेवर गेव देम एन ऑफिसर रैंक। मतलब वो लोग इंडिया के जो लोग थे उनका इस्तेमाल कर लेते थे, उनका अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन उन्हें कभी भी एक ऑफिसर की रैंक नहीं देते थे अपने पर्पज के लिए। ग्रेजुअली द ब्रिटिश वन मोस्ट ऑफ द बैटल इन इंडिया विद देयर हेल्प। और कुछ इंडियन जो थे वो ब्रिटिशर से मिले हुए थे, इसके दम पर ब्रिटिश जो थी वो बहुत सारे इंडिया से जो थी वो बैटल, लड़ाइयाँ जीत चुकी थी। देयर वाज आल्सो अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द सैलरीज ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश सोल्जर और अदर एम्प्लॉयज। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस बन जाता है कि जो सैलरीज थी, जो इंडियन सोल्जर ब्रिटिश में थे उनको कम दिया जाता था और जो ब्रिटिश सोल्जर थे उनको ज़्यादा दिया जाता था। दिस डिस्क्रिमिनेशन लीड टू रिवोल्ट इन 1857। यही जो डिस्क्रिमिनेशन है, यही जो भेदभाव है, वो 1857 में एक बड़ा रिवोल्ट का कारण बनती है। रिवोल्ट मतलब क्रांति, सब लोग क्रांति करने उतर आते हैं। ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये एक फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरह था, क्योंकि भारत स्वतंत्रता चाहती थी और ब्रिटिश रूल को यहाँ से सशक्त करना चाहती थी। इट हैज़ ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट इन अ फ्रीडम स्ट्रगल। ये बहुत महान इतिहास है, महत्वपूर्ण इतिहास है इंडिया ने जो फ्रीडम स्ट्रगल किया है। और ये ग्रेट रिवोल्ट
ये ग्रेट रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था एक सिपाही म्यूटिनी। तो जो वहाँ के जो ब्रिटिश, आपको मैं अभी मंगल पांडे का एक एग्जाम्पल था, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो जो मंगल पांडे थे वही ब्रिटिश सर्स के गुलाम थे, मतलब काम करते थे इंडियंस। लेकिन जब उनको पता चला कि जो बंदूक जो थी उसे जानवरों, सुअर और गाय की चर्बी से उसको खींचकर उससे लोग गोली चलाते थे, ये हिंदू और मुस्लिम धर्म के भी विरुद्ध था। तो वे जो है और सब इंडियन जो काम करते थे ब्रिटिश के यहाँ उनको भी साथ कर कर एक बहुत बड़ा रिवोल्ट कर दिए। उसी का मतलब था सिपाही म्यूटिनी। सिपाही मतलब सिपाही की म्यूटिनी। द इंडियन सोल्जर हैड ऑलरेडी डेवलप अ ग्रेट हैट्रेड फॉर द ब्रिटिश ऑफिसर हु ट्रीटेड देम। तो जो इंडियन सोल्जर थे उन्होंने डेवलप कर लिया बहुत सारा हेट्रेड, मतलब कि बहुत सारा जो हेट्रेड मतलब कि ईर्ष्या शुरू करी ब्रिटिश खिलाफ, और उन्होंने उसको ट्रीट किया बढ़िया से। अब हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में देखेंगे मेन कॉज ऑफ द रिवोल्ट। थैंक यू, बाय बाय।